स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज के इस विशेष प्रोग्राम में। जैसे कि आप काफी जानते हैं कि हमारे एक बड़े अच्छे भाई थे, भाई प्रवीण, जिनकी एकदम अनएक्सपेक्टेड रूप से उनकी मृत्यु हो गई मार्च 25 तारीख को। और एक बहुत ही दुखदाई समय था सबके लिए। और उनके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी रिलीज किया था, एक छोटा सा प्रोग्राम था अप्रैल 3 तारीख को, मुझे इतना याद है। और मैं खुद उनके जो फ्यूनरल में गया था, और काफी लोग, तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग आए थे। और उस पर हमने प्रोग्राम किया था, वो भी आप देखिए। ने बहुत ही चाहते थे, वो सिर्फ एक धर्म प्रचारक नहीं थे, एक पासवान नहीं थे, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। बहुतों की उन्होंने मदद की, बहुत ही उन्होंने कार्य किए। उनका खुद का ऑर्फनेज भी था, बहुत कुछ काम करते थे वो। तो उनके जो फ्यूनरल के प्रोसेशन में उनकी जो बीवी हैं, जेसिका पगडाला, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अम, छोटा सा मैसेज दिया उन लोगों को, क्योंकि जो अटेंड करने आए थे, क्योंकि वो काफी विचलित थे जो लोग थे। और काफियों का ये भी मानना था कि शायद उनकी हत्या की गई है, क्योंकि एकदम अकस्मात और एकदम ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनका देहांत हुआ था। तो तभी उनकी बीवी ने एक छोटा सा एक मैसेज दिया था उस चर्च में जहां पर उनकी बॉडी रखी हुई थी। I, Jessica Pagadala, wife of Praveen Kumar Pagadala, thank you, my deepest gratitude that everybody is standing for my husband. I praise God for making him what he is or was. I'm very proud of the ministry he did, and now me, my family, and everybody here has to continue the ministry what he has shown us. And also, as our God Jesus Christ teaches us to be in peace and harmony, we have to show through our lives also. We are not here to take revenge. We are here to preach, teach his kingdom. I request everybody who followed him to be like Praveen. He was a humble and generous man. He was not a person who takes revenge. He forgives everybody. We are here to forgive everybody. And I again thank you, everybody here who's seeing and also on YouTube and all over the world, praying for me and my family, and request to be like Praveen. Lakhs of Praveen. तो ये जब हुआ तो हमने देखा कि काफी लोगों ने काफी कमेंट्स किए उनकी सेवकाई के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर। और एक 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 आदमी है जिनका नाम है एम नागेश्वर राव। उन्होंने एक मैसेज डाला उनके वीडियो पर, और वो पहले सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, काफी बड़े बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं गवर्नमेंट में, और आजकल आरएसएस और हिंदुत्व के प्रवक्ता बन रहे हैं मेरे ख्याल से। और उनका बैकग्राउंड आप खुद ही देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे थे वो, उनका बैकग्राउंड और उनका न्यूज क्या था उनके बारे में। तो वो बाजू में रखते हुए हम देखते हैं कि उन्होंने तेलुगु में मैसेज डाला, जो मुझे पता, मैं वो भाषा नहीं समझता। तो उन्होंने लिखा है कि टेल हर टू प्रे टू द मदर सीता टू फॉरगिव हर सिंफुल late husband and grant him salvation, and as atonement to abandon Christianity, a foreign religion full of errors, and embrace the Hindu religion of our ancestors। वो ये कह रहे हैं, मैं हिंदी में अनुवाद करके देता हूँ कि सिस्टर जेसिका, जो प्रवीण की जो वाइफ है, उन्हें कहा कि जो सीता है, सीता जी यानी श्री राम की जो वाइफ है, उनसे प्रार्थना करे, अपने माफी मांगे, और अपने जो उनके जो पति हैं, जो बहुत ही पापी हैं, उनके पापों के लिए प्रायश्चित करे, और ताकि उनको मुक्ति मिले। और इसके लिए प्रायश्चित में वो मसीह को छोड़ दें, और जो जो एक बाहर गांव का रिलीजन है, और फिर से हिंदू धर्म में आ जाए, जो उनके पहले के जो पूर्वजों का जो धर्म है उसमें आ जाए। तो ये बहुत ही घृणास्पद कमेंट जो उन्होंने दिया। सोचने की बात है कि जब कोई, हम देखते भी हैं कहीं पर कि कोई अ, किसी का देहांत हो जाता है, तो हम कभी ऐसी हरकतें, ऐसी बातें हम किसी के लिए नहीं करते, भले कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी है। बट तो ये बंदा ऐसी बातें करता है, तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम देखें कि सीता जी जो हैं, जो श्री राम की वाइफ हैं,
वो उनका जीवन कैसा रहा। तो उसके लिए, इस पॉइंट को कवर करने के लिए मेरे साथ है आज हमारे भाई शेरी। हे शेरी, हाउ यू डूइंग? Doing good. Hello, brother. हमने प्रोग्राम इंग्लिश में भी बनाया था और बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि प्रोग्राम हम हिंदी में भी बनाए, तो हमने पूरा स्लाइड सेट को ट्रांसलेट किया और उसे हमें जितना बेहतरीन रूप से हमें हिंदी में गूगल ट्रांसलेट का यूज करके और किताबों को पढ़कर हम जितना हो सके उसे हिंदी में अनुवाद करके प्रोग्राम इंग्लिश में भी बन चुका है और हिंदी में हमने हमारे दर्शकों के लिए बनाए। तो जरी भाई, तो शरी, कैसे हो ब्रदर? थैंक यू, आप फिर से आए और ये प्रोग्राम को हम हिंदी में अभी कर रहे हैं। तो भाई ये जो भाई है नागेश्वर जी, उन्होंने हाँ काफी विवादास्पद बातें की है अपने प्रवीण भाई के बारे में। कहते हैं कि सीता जी से माफी मांगिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि कैसा रहा उनकी जिंदगी, सीता जी की जिंदगी कैसे रही। तो सांप का जहर की जांच, तो भी सांप हमने ये जो पॉइंट यूज किया वो क्यों किया है, क्योंकि जो ये नागेश्वर जी हैं जिन्होंने राइट में आप देख रहे हैं, जिन्होंने कमेंट डाला, उनका जो नाम है वही, उसका मतलब ही सांप का जहर है, जैसे आप कह सकते हैं। क्योंकि नागेश्वर तो नाग, ये बहुत अच्छी शरीफ भाई ने पॉइंट निकाली कि नाग का मतलब है सांप, सर्प। ईश्वर, नाग ईश्वर, तो नाग ईश्वर। तो ईश्वर यानी उनका खुदा या देवता, और उनका जो सरनेम है राव, नागेश्वर राव, जिसका मतलब है नेता। एम आई राइट शरीफ? हाँ 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 भाई, नरेन भाई यही है, नागेश्वर राव। तो जैसे नागेश्वर। सांप जैसा नाम है, वैसे सांप जैसे उसकी आदतें हैं। जहर फूकने का काम कर रहा था। जहर, तो हाँ, जहर फूकने का काम कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं जो उन्होंने एक टिप्पणी डाली है सीता जी के बारे में, तो हम देखेंगे अभी सीता जी की जो जीवन अनफॉर्चुनेटली कैसे रही है, और उस पर हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो बहन जेसिका है उनकी जिंदगी उनके साथ में कैसे रही। तो हम इसके लिए हम देख रहे हैं जो पूजनीय जो है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके उनकी जो किताब है हिंदू धर्म की पहेलियां, जो मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं तो इसे जरूर खरीदिएगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अमेजोन में आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलेगा, बट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिनमें बाबा साहेब ने बहुत रिसर्च किया। उनकी किताबें आज भी समझने को हमें दिक्कत होती, क्योंकि इन्होंने इतना गहराई से, उनका लॉजिक इतनी गहराई से उन्होंने स्टडी किया है और उस पर उन्होंने अपनी रिसर्च बताई है। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बाबा साहेब, जैसा सब हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे इस देश, हमारे इस भारतवर्ष इंडिया, जिसका उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उन्होंने लिखा है। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, उन्होंने एमएससी किया हुआ है, उन्होंने बैरिस्टर ऑफ लॉ किया हुआ है, डीपीएस कितना, उन्होंने एलएलबी, बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। और डिप्लोमा इन लिटरेचर, एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बहुत कुछ इंटर किया हुआ है, फॉरेन में उन्होंने स्टडी किया हुआ था। तो बहुत ही पढ़े लिखे थे वो, हमारे नेतागण की तरह अनपढ़ नहीं थे। वो बहुत ही पढ़े लिखे, और उनके समय से उनका दिमाग जो जब वो 19वीं 1950 1960 में जब रहा, जब वो थे, तब उन तभी भी उनके जो दिमाग है वो काफी बढ़कर थी उस समय से। तो उनकी किताबों से हमने काफी कुछ सीखा है और वो हम आपके सामने पेश करेंगे। बट जो हम कह रहे हैं, जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बताया कि ये जो और हमने वेरीफाई किया, वो जो कोटेशंस हैं वाल्मीकि रामायण से हमने वेरीफाई किया है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो अम्बेडकर साहब की जो किताब हम चिटका रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि ये जो पूरी जो मूल जो थॉट है, ये हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब से हमें काफी सीखने को मिला है। और आपको भी मेरे मेरे हिसाब से रिडल्स इन हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, जरूर खरीदेगा। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सीता की जो जीवन, सीता जी का जो जीवन का हम एक सारांश में एक विश्लेषण हम देखते हैं कि एक स्वयंवर हुआ। और ये हमें वाल्मीकि रामायण में बालखंड में हम देखने को मिलता है, सर्ग 68 में, 68 में, कि एक स्वयंवर हुआ जिसके दौरान श्री राम जी जीत लेते हैं। और जो दिव्य धनुष है, शिव धनुष जिसे कहते हैं, उसको तोड़कर सफल होते हैं, जो ऐसा कार्य जो और कोई नहीं कर सका। तो वो इन्हें एक बल के प्रतियोगिता में जीतते हैं,
और उसके बाद उनका विवाह होता है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हम कहते हैं, देखिए कितने अच्छी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर किताब में कहते हैं, जो हमने देखी थी रिडल्स इन हिंदुइज्म में, कि ये तो वाल्मीकि रामायण है। शायद आप जानते होंगे कि ये तकरीबन 300 अलग अलग रामायण की किताबें, अलग अलग कहानियां हैं। और ये कोई कोई कहता है कि अरे बाइबल की भी तो अलग अलग है, वर्जन है, किंग जेम वर्जन है, न्यू किंग जेम है, किंग जेम्स वर्जन है, NIV है, NRV है, कितने सारे हैं। बट इसमें आपको समझना है कि ये सब जो ये वर्जन है, ट्रांसलेशन है, जो ओरिजिनल जो हिब्रू या ग्रीक जो भी है उसमें से ट्रांसलेट होके अलग अलग ट्रांसलेशन होती है बाइबल में, तो उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं। पर कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह मरियम के पुत्र थे, और किसी और किताब में लिखा हुआ कि वो उनके भाई थे, और किसी किताब में लिखा होगा कि वो क्रूस पर चढ़े हैं, और दूसरी किताब में लिखा होगा बाइबल के ट्रांसलेशन में कि नहीं, क्रूस पर नहीं चढ़े। पर जो जो रामायण की जो 300 अलग अलग जो टाइप्स है, उसमें रामानुजा ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। और उसमें जैसे एक बुद्ध रामायण है, इतने सारे जो वर्जन्स हैं। एक में तो आ, जो रावण की बेटी सीता बताई गई है। तो और वो बहुत अपसेट रहते हैं कि राम ने उनसे शादी कर ली, उनसे बिना पूछे, जो भी है। और इसके ऊपर युद्ध हो जाता है। तो अलग अलग कहानियां हैं, आज जैसा हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे। बुद्ध रामायण में जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि सीता राम की बहन थी, और दोनों ही दशरथ के संतान थे। तो देखिए कितना बड़ा कहानी में अंतर है। और वह पर वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेह के राजा जनक की पुत्री है, और इसलिए राम की बहन नहीं थी। लेकिन आर्यों में जो आर्यन जो ये कुल है, जो कुंबा है जिसे कहते हैं, इनके भी इन रेस में भाई बहन में जो विवाह होना ऐसा कुछ ऑड नहीं माना जाता था। वहां पर आर्यंस में भाइयों और बहनों के बीच शादी होना इतना कुछ ऑड नहीं माना जाता था। और आ, इसे बट हम ये नहीं कह रहे कि सीता और राम भाई बहन थे। पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि उस समय आर्यंस में भाइयों और बहनों में शादी होना इतना कुछ ऑड नहीं माना जाता था। पर इस पर हम देखेंगे कि जो हमारी जो सिस्टर है, बहन जेसिका, और जो भाई प्रवीण है, ये इनका जो जो मिलाप एकदम विपरीत था। वो जब प्रवीण भाई जब मसीह को उन्होंने स्वीकारा, और जब इंदौर में थे तब उनकी मुलाकात सिस्टर जेसिका से हुई। और उन्होंने जेसिका बहन का जो हाथ है वो कोई कंपटीशन में नहीं जीता, उन्होंने प्रेम से उनका हाथ जीता। और वो ऐसा प्रेम है जो अगर कोई कंपटीशन में अगर प्रवीण हार भी जाते, तो भी उनका जो विवाह है वो सिस्टर जेसिका से होना परमानेंट, परफेक्ट होना ही था। और हाँ शेरी भाई, आप कुछ बोलना चाहें? नहीं, मैं खाली वही देखना चाहता हूँ कि मीन्स ये हम देखते हैं कि रामायण में ये सब दिखाते हैं कि कॉन्टेस्ट जैसा चीज़ है। लेकिन हम्म, कंपैरेटिवली अगर हम कोई लड़की को बोलेंगे कि ये आदमी आपका कोई भी आदमी आपका पति होगा एक कॉन्टेस्ट के बाद या एक गेम के बाद, हम्म। तो वो भी बराबर मुझे लगता नहीं है कि अच्छा एक लड़की के लिए बराबर नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कंपटीशन या ऐसा कॉन्टेस्ट। फेयर लेकिन फेयर नहीं कंपेयर है। टू दैट, हाँ, इट तो इज नॉट कंपेयर फेयर टू द गर्ल। राइट, एब्सोल्युटली इट्स नॉट फेयर टू द गर्ल। तो लेकिन हमने देखा कि कंपेयर टू दैट ब्रदर प्रवीण और सिस्टर जेसिका का शादी इट इज लाइक इन द विल ऑफ गॉड, हम कहते हैं खुदा की मर्जी की वजह से, और एक दूसरे के मर्जी के वजह से। तो दैट इज व्हाट वी सी, लेकिन इसमें देखते हैं हम। तो वो एक कंपैरिजन मुझे दोनों के हम्म। बीच में खाली यहाँ पे देखा मैंने। तो और यहाँ पर वो हाँ, ये स्लाइड में भी है ना, रामा's wife will be delighted। जो शब्द है श्री राम की बीवियां, पर ये ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि श्री राम की मल्टीपल वाइफ्स थे। पर ये जरूरी नहीं है कि उनकी मल्टीपल वाइफ्स थे। ये जितना हमें रामायण में समझ में आ रहा है, तो उनकी एक ही वाइफ थी। और वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही। कि ये पिछले स्लाइड में था, वहां पे लिखा कि राम हैड मल्टीपल वाइफ्स, यानी राम को बहुत सारी बीबियां थे। अभी ये मैं फेयर होना चाहता हूँ यहाँ पे। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि राम की स्टेप मदर वो हम्म।
उन्हें ये वो फ्यूचर के बारे में बात करती है कि जैसे बाकी सब राजाओं का बहुत सारे बीबियां थे, राम को भी हम्म। फ्यूचर में बहुत सारे बीबियां हो गए और उसके वजह से उनका भाई भरत, उनका जो क्या बोलते इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे, ये कह रहे नहीं है कि राम की बहुत सारी बीबियां है, फ्यूचर में होगा। हम्म। तो बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं, अभी आप एक और चीज अब जब ये देखोगे वाल्मीकि रामायणा जो नीचे सोर्स दिया है, वहां पे देखोगे हम्म। तो यहाँ कमेंट डाला है, टेक्स्ट के बीच में कमेंट डाला है कि लोग डाउट नहीं करें कि राम के पास बहुत सारे बीबियां है। अभी ये इंटरफियरेंस इन द टेक्स्ट हम कहते हैं, ये टेक्स्ट के बीच में हम्म। आपने कमेंटेटर ने डाला है। तो ये यही पॉइंट बाबा साहेब अम्बेडकर लेके बोलते हैं कि वो जमाने में या वो टाइम में ऐसा कभी भी नहीं था कि जो हम कहते हैं एक पति प्रथा, राइट, मोनोगैमस रिलेशनशिप जो बोलते हैं, वो कभी ऐसा था नहीं वो कल्चर में। इनफैक्ट हम राम के जिंदगी में भी देखेंगे, उनके पिता, राइट, हम्म। उनके पिता के भी तीन तीन पत्नियां थे। तो ऐसा कुछ वो नहीं था जो ऐसा हमें मूवी में दिखाते हैं कि एक ही एक पति एक पत्नी और उनका लव स्टोरी था, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके ऊपर वो पॉइंट करते हैं और वो बोलते हैं इवन वाल्मीकि रामायण में भी ये है, एक अजम्पशन है कि राम के पास बहुत सारी बीबियां होगी। तो वो वैसे भी ये अबनॉर्मल नहीं था वो टाइम में। हाँ। ये मीन्स नॉर्मल प्रैक्टिस था, राजाओं के बहुत सारे बीबियां होते थे, उनके कॉन्क्यूबाइंस भी होते थे। तो ये सब नेचुरल था वो जमाने के। नॉर्मल था उस समय के लिए। बट जेरी, अगर आप देखें ना, तो ये जो मोनोगैमस है, यानी एक पति एक पत्नी, ये जो प्रैक्टिस है आपको सिर्फ बाइबल में सीख है, वेरी क्लियर जो सीख है, सिर्फ और सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगी, ना हिंदुइज्म में ना आपको इस्लाम में मिलेगा ये बात। और राइट। इसलिए हाँ, कोई कह सकता है कि अरे दाऊद की इतनी बीवियां थी, सुलेमान की 600-700 बीवियां थी, हाँ, बट यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि एक पति और एक पत्नी होगी, जब तक कि दोनों में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। इट इज वेरी क्लियर कि उसका मीनिंग क्या था। तो इस पर कोई दो राय नहीं है, और इसलिए मसीह कहते भी हैं कि जो उस समय अलाउ हुआ था कि एक से ज्यादा बीवियां, ये तुम्हारे ये दिल की कठोरता की वजह से था। ये नहीं था कि परमेश्वर का जो मर्जी यही था कि हर एक की 10-12 बीवियां हो, 2-3-4 बीवियां हो। तो ये बात हमें समझनी है कि ये जो एक पति एक पत्नी का जो सिस्टम है, ये सिर्फ हमें क्रिश्चियनिटी में ही देखने को मिलता है और कहीं पर भी नहीं। तो यही चीज यहाँ तो पे अम्बेडकर जी वही वही पॉइंट आउट करते हैं वहां पे कि वो टाइम में इनफैक्ट जो आर्यन जो रेस से अगर आए हैं, तो ये भी क्या बोलते हैं कुछ बड़ी चीज नहीं थी वो टाइम के। हम्म। क्या मल्टीपल वाइफ्स, उन दशरथ का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि उनके राम के पिता की भी तीन तीन पत्नियां थे, तो तीन ये बीवियां कुछ थी। तीन बीवियां थे। तो एबनॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल नहीं था। राइट। तो इसलिए हमें देखता है कि उसी तरह से पर प्रवीण के जीवन में इसमें कोई संदेह नहीं था कि भाई प्रवीण के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सिस्टर जेसिका का ही पोजीशन था। उनका ना कोई दूसरी बीवियां थी, ना उनकी कोई ऐसी अपेक्षाएं कुछ थी। और इसीलिए एफिसियों की पुस्तिका 5वें पाठ की 25वीं आयत में भी पौलुस कहते हैं कि जो पति हैं उन्हें अपनी बीवियों से उसी तरह से प्रेम करना है जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उस कलीसिया के लिए बलि चढ़ा दी। अ, अपने आप को उन्होंने त्याग दिया। और फिर हम देखते हैं सीता जी का वनवास। तो उस समय हम देखते हैं कि राज दरबार में, ये भी हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है, अयोध्या खंड में सर्ग 8वीं में। पर राज्य में एक षड्यंत्र होता है दरबार में, और उस वजह से दशरथ की जो बेटे थे राम, और वो और उनकी बीवी और उनके भाई लक्ष्मण, सबको वनवास हो जाता है 14 साल के लिए। और सीता का इतना प्रेम था राम जी के साथ कि ये इसके लिए मैं सराहना करना चाहूंगा सीता जी का कि उनकी उनका कितना निष्ठा थी श्री राम पर, कितना निष्ठा। इसके बारे में शरीफ भाई कुछ हम दो दो बातें तो हम कर ही नहीं सकते कि हाँ। सीता जी का श्री राम से बहुत ही ज्यादा प्रेम था, बहुत मीन्स पूरी तरह से उनकी जीवन समर्पित थी श्री राम के लिए। और वो राइट। बिना निसंकोच, बिना बिना दूसरे राय, वो श्री राम के साथ वन में चली गई। उन्होंने फैसला कर दिया कि जहां पर भी मेरे पति देव रहेंगे उनके साथ
वहां पर रहूंगी और जो भी उनके साथ चुनौतियां और खतरे हैं वो उनके साथ वो सहन करेंगी, उनका सामना करेंगी। इसके लिए हम सराहते हैं सीता जी को। और फिर हम देखते हैं कि रावण द्वारा सीता का अपहरण हो जाता है। ये भी हम देखते हैं कि वन में रहते हुए लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा सीता जी का अपहरण किया कर लिया जाता है, जो राम और लक्ष्मण के एक सुनहरे हिरण का उपयोग करके बहला फुसला कर ले जाते हैं। पर ये हमें समझना है कि जो सुनहरे हिरण को मारने के लिए, जो शिकार करने के लिए श्री राम चले जाते हैं, और सब पता नहीं, मुझे ये हमेशा कब समझ में नहीं आया कि श्री राम जी जो कहते हैं वेजिटेरियन थे, वो हरण का शिकार करने गए क्यों? अगर वो सिर्फ कंदमूल और फल खाते थे तो हरण का शिकार क्यों करने गए? चलो सही। कोई बात नहीं, ये पॉइंट नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। तो जब ले गए तो रावण जी आए, उन्होंने सीता जी को लिया और लेकर चले गए। कहाँ चले गए? लंका चले गए, जहां पर उन्होंने सीता जी को अपनी रानी बनाने की कोशिश की। ये नहीं कि उनका उपयोग करके किधर बंद करके रखना था, क्या कोई जबरदस्ती करनी थी, कर सकते थे रावण, पर उन्होंने किया नहीं। और उन्होंने चॉइस दिया सीता जी को कि आ, मेरी रानी बन जाओ। जो सीता जी ने, जो मैं, क्योंकि उनकी निष्ठा श्री राम के साथ थी, उन्होंने पूरी तरह से ना ही नकार ही दिया। और इस पर हम देखते हैं एक छोटा सा क्लिप जो सदगुरु का है। One little girl, 14-year-old girl, stands up and she says, Sadhguru, they are saying Rama walked from Ayodhya to Sri Lanka. Is it practical that somebody can walk from Ayodhya to Sri Lanka, or is it just a story? Then I look at her and say, see, you are still a young girl. After a few years, you will find a man. When you find your man, do you want that kind of a man that if you get lost, he will walk all the way? Or he will think this is not practical and find a practical solution in his neighborhood? What kind of a man do you want? Well, even the little girl knows what kind of a man she wants. तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, सबके लिए कहूंगा कि वो तो उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया। एक बड़े सदगुरु जो मैंने कभी हिंदी में बात करते हुए सुना ही नहीं, उनकी एक्सेंट इंग्लिश में बड़ी प्यारी है, अमेरिकन एक्सेंट है। बट जो भी जो कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने उनसे पूछा कि क्या ये सही था कि श्री राम जी इतने 5,000 किलोमीटर इतने दूर अपनी बीवी के लिए गए, क्या ये सही में ऐसे ही हुआ था? तो उन्होंने कहा, सदगुरु ने उनसे जवाब दिया कि जब तुम्हारी कोई शादी हो जाए, तुम्हें कोई मिल जाए, तो क्या अगर तुम कहीं भटक जाओ, खो जाओ या कोई कुछ हो जाए, तो क्या तुम चाहोगी कि जो तुम्हारा जो भी है पति, वो तुम्हारे पीछे आए तुम्हें खोजते हुए, या तुम्हें छोड़ के गली में और किसी के साथ शादी कर ले? तो ये वो कहते हैं कि कितना बड़ा और महान प्रेम था किनका, श्री राम जी का सीता जी के साथ। तो इस पर हम देखते हैं कि हकीकत में क्या हुआ शरीक। तो ये तो ये एक्चुअली में ये सच नहीं है। टीवी में हमें दिखाया जाता है, कार्टून में दिखाया जाता है, सब मूवीज अभी बीच में बना था आदिपुरुष, उसमें भी दिखाया गया था कि श्री राम जाके अपने प्यार के लिए लंका तक जाके लड़के सीता को लेके आए। लेकिन हम्म, अगर हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे बताया है और पॉइंट आउट किया है कि ये राम ने अपने प्यार के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं इज्जत के लिए या अपने अहंकार के लिए, राइट, उसके लिए किया था कि उनका नाम खराब ना हो जाए, हाँ। उसकी वजह से। तो ये एक्चुअली यहाँ बहुत पे अच्छा लास्ट, उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। राइट, यहाँ पे पढ़ना मेरे ख्याल से आवश्यक है कि यहाँ पर जो जो किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, तो उन्होंने जो ये हमने थोड़ा अनुवाद किया है इसके अंदर, गूगल ट्रांसलेट सब यूज करके। तो श्री राम जी, जैसा अंबेडकर जी कहते हैं, तो उन्होंने जब हनुमान जी के साथ उन्होंने रावण को खत्म कर दिया और फिर सीता जी को लेने का समय आया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने खुद अपनी बीवी को लेने नहीं गए। वो उस समय अ, जो विभीषण है, जो जिनकी मदद से उन्होंने रावण पर विजय पाई, उनका जो मुकुट समारोह है, यानी उन्हें राजा बनाने का जो समारोह था, उसमें बिजी थे। और उन्होंने हनुमान को भेजा, उन्हें लेकर आने के लिए नहीं,
पर ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है। और उस समय जो श्री राम है वो कहते हैं सीता जी से कि मैंने तुम्हें युद्ध में पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया है। जैसे हमने पहले देखा कि शिव धनुष तोड़कर उन्होंने पहले उनसे शादी की और फिर अभी यहाँ पर युद्ध में उन्हें पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया। जब मैंने अपने शत्रु को तुम्हारे बंदी पर विजय प्राप्त की थी, मैंने अपना सम्मान पुनः प्राप्त किया है और अपने शत्रु को दंडित किया है। लोगों ने मेरे सैन्य शक्ति देखी है और मुझे खुशी है कि मेरे परिश्रम का फल मिला है। मैं यहाँ रावण को मारने और अपमान ढोने आया था। मैंने यह कष्ट तुम्हारे लिए नहीं उठाया। कितना निर्दयी सा ये स्टेटमेंट हमें लगता है कि जब श्री राम जी कहते हैं सीता जी से 10 महीने जब वो रही लंका में, तब और राम जी फिर वो उन्हें हराते हैं रावण को और फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें युद्ध में प्राप्त किया है, तुम मेरी पुरस्कार हो और मैंने अपना सम्मान पूर्ण पुनः रूप से प्राप्त किया है। शत्रु को मैंने दंडित किया। तो यानी सीता जी को बचाने का जो कारण प्रेम नहीं था, पर जो उनका जो अपमान हुआ है, वो अपमान को धोने के लिए उन्होंने रावण को मारा। और इसलिए कहते हैं, कितनी कठोर ये शब्द है जब राम जी कहते हैं सीता जी से कि मैंने यह कष्ट तुम्हारे लिए नहीं उठाया था। ये डायरेक्ट सुनकर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ बोलिए। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है जो सदगुरु कहते हैं कि प्यार के लिए किया था। ये एग्जैक्टली यानी या क्या सदगुरु जानते नहीं थे ये सब कहानियां, या ये जानबूझ के ये भटकाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए ऐसे कहानियां बोलते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट लगता है। लेकिन ये लास्ट लाइन है, मैंने ये कष्ट तुम्हारे लिए नहीं उठाया था, डायरेक्ट रेफ्यूटेशन है सदगुरु के वो वीडियो का। और राम जी वो खुद कहते एक्चुअली हैं। एक और वीडियो है उनका जहां पर वो बोलते हैं, जहां पर एक स्टूडेंट उनको बोलता है कि उन्होंने अपने सम्मान के लिए किया था। बोलते नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पढ़ा भी होगा या तो नहीं पढ़ा होगा या तो झूठ बोल रहे हैं सदगुरु। पर मैं यही कहना चाहूंगा सब भाइयों बहनों से कि ये सब बातों के, ये सब लोगों की, ये ढोंगी साधुओं के बातों में मत आइए। खुद आप रामायण खोलिए, खुद आप पढ़िए। खुद मैं सबसे यही कहता हूँ, क्रिश्चियन से भी कहता हूँ कि खुद आप बाइबल पढ़िए, किसी के बातों में नहीं। मुसलमान से भी कहता हूँ खुद आप कुरान खुद पढ़िए, खुद देखिए कि क्या उसमें लिखा है, दूसरों की बातें मत आइए। और आप रामायण उठाकर खुद पढ़िए और खुद आप समझिए कि क्या राम जी ने ऐसा कहा भी है या नहीं। और अगर आपको बहुत अच्छा एनालिसिस लेना है, जैसे मैंने कहा था, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। काफी कुछ सीखने के लिए है उसमें। पर ये जो स्टेटमेंट, एक्चुअली जो रामायण जो बचपन में जो टीवी में आती थी, उसमें मैंने ये देखा था। पता है, बहुत ही छोटा बच्चा था और मैं तब जब देखा कि हनुमान जी जो दारा सिंह ने जिनका रोल प्ले किया था, जो रोल प्ले किया था, वो उस समय जाते हैं सीता जी जब वो अशोक वाटिका, जहां पर आई थिंक राइट, जहां पर उन्हें रखा गया था, वहां पर वो जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। और तब सीता जी पूछती भी हैं कि राम जी नहीं आए, तो बोलते हैं वो राम जी और यहाँ है, मैं आपको बताने आया हूँ कि सब कुछ कुशल मंगल है। तब मैं भी सोच रहा था कि अगर हकीकत में अगर किसी को अपनी बीवी से अगर इतना प्रेम है और जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा 5,000 किलोमीटर चल के आए, इतने लोगों को मार दिए, इतना बड़ा युद्ध किया, और तो सबसे पहले अगर वो तुम्हारी अगर प्रायोरिटी है तो सबसे पहले तुम दौड़कर अपनी बीवी के पास जाओगे, ये ना कि किसी और को भेजोगे कि बोलो सब कुछ ठीक है। और फिर कहते हैं कि मैंने ये कष्ट तुम्हारे लिए नहीं उठाया था, अपने अपमान को धोने आया था रावण को मार के। तो ये समझने वाली बात है। फिर हम देखते हैं जो अग्नि परीक्षा, ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो जब कहानी ऐसे है कि जब राम जी सीता को रावण के यहाँ से छुड़ाते हैं, तो अयोध्या के लोग उनकी पतिव्रता पर सवाल उठाते हैं कि यार इतनी सुंदर स्त्री एक राक्षस के साथ 10 महीने रहे, तो जरूर उसने उसके साथ जरूर कुछ किया होगा। अभी ये मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ उनके सीता जी के साथ हुआ था, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण में भी जो लिखा है और जिस तरह से सीता जी ने अपने आप को कंडक्ट किया, मुझे लगता नहीं कि उनके साथ उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किए होंगे। पर अपनी पतिव्रता साबित करने के लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ती है, जहां वे बिना किसी चोट के बाहर निकलती हैं और अपनी बेगुनाही का सबूत देती हैं। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि वहां पर से वो बच के निकली, उन्हें राम जी ने बताया
और फिर अग्नि परीक्षा जहां पर अग्नि जल रही है नीचे, एकदम तपतपाती हुई अग्नि, और उसमें से सीता जी गुजरती हैं और उनके बाल तक में आग नहीं लगती, कहीं पर नहीं, पूरी तरह से वो सुरक्षित दूसरी तरफ से निकल आती है। और वो बोलती हैं कि अगर मैं पतिव्रता हूँ और मैं शुद्ध हूँ तो मैं, ये अग्नि मेरी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अग्नि उनकी कुछ नहीं बिगाड़ता। ये हम फिर से वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसके बारे में काफी अच्छा कहते हैं, जो उन्होंने पढ़ा था उसमें से। और मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बताता हूँ कि राम जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे आचरण पर संदेह है, यानी ये अग्नि परीक्षा से पहले तुम्हें रावण ने बिगाड़ दिया होगा, यानी कुछ किया होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी दृष्टि ही मुझे घृणित लगती है। जनक की पुत्री, मैं तुम्हें जहां चाहो वहां जाने की अनुमति देता हूँ। मेरी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें वापस जीत लिया है और मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य था। मैं नहीं सोच सकता कि रावण तुम्हारी जैसे सुंदर स्त्री का आनंद लेने में विफल हो सकता था। तो यानी देखिए, ये अग्नि परीक्षा है। और तो भी राम जी उसके बारे में क्या कहते हैं, कि रावण ने जरूर तुम्हें कुछ किया होगा, और मैं मुझे तुम्हारी शक्ल भी अभी घृणित लग रही है। और बोलते हैं कि जहां तुझे जाना है तुम जा सकती हो। और ये देखिए, मैं सोच भी नहीं सकता कि रावण तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री का आनंद लेने में विफल हो सकता था। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। आपको क्या लगता है शरीफ भाई? हाँ, तो इसमें पहले तो ऐसा शक करना भी मुझे हम्म। बहुत क्या बोलते हैं, सरप्राइजिंग लगता है यहाँ पे, क्योंकि वो हम्म। हम जानते हैं कि जब राम को निकालना था अपने राज्य से, षड्यंत्र से उसको जब निकाला गया था, उनकी बीवी उनके साथ आई थी, राइट? 14 हम्म। साल तक शायद वो जो वनवास का था उसमें उसकी बीवी उनके साथ आई थी। उन्होंने हम्म। नहीं कहा कि नहीं, मैं आ नहीं सकती जंगल में, मुझे मैं राजा की शायद पुत्री तुम्हारी। हूँ। मैं राजा हाँ, की राजा पुत्री हूँ, पुत्री तुम अपना करके आओ। है। तो उसमें हम देखते हैं, और इन्होंने सीधा आसानी से कह दिया कि क्या बोलते हैं, मुझे डाउट है आपके क्या बोलते हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर। तो ये हम्म। बहुत शॉकिंग है। प्लस हम कोई-कोई लोग विश्वास करते हैं, शायद हिंदुइज़्म में भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि राम भगवान हैं। तो हम्म। क्या, मुझे यहाँ पे भी एक और संदेह है कि भगवान को मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि हम्म। अपने पत्नी के ऊपर वो भगवान होके अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा शक कर रहे हैं। और ये बट अग्नि इसमें परीक्षा। इसमें इसमें जो पॉइंट एक है, शरी, सोचने की बात है। हुँ, लेट्स अज्यूम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ऐसा हुआ है, बट ऐसा हम सोचें कि लेट्स अज्यूम कि सीता जी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, और रावण जो एक राक्षस है, उन्होंने उनके साथ कुछ किया। पर इसमें सीता जी का क्या दोष है? क्या वो सही उनके साथ भाग गई थी? बिल्कुल नहीं। तो लेट्स एज्यूम अगर उन्होंने उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो भी क्या श्री राम ने उन्हें निकाल देना सही है? अगर किसी बराबर की है। बीवी को कोई उठाकर ले जाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, और उनका भगवान ना करे बलात्कार या ऐसा कुछ हो जाए, तो हुँ, फिर उसमें वो बीवी का क्या दोष? बराबर। तो क्या जितना कितनी दुख से वो स्त्री गुजरी होगी, और उसमें आप उसे उठा के फेंक रहे हो, ये कैसा ठीक होगा? बट यहाँ पर तो सीता जी के साथ वो भी नहीं हुआ था, राइट। और तो भी वो कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और देखिए कितना, फिर से वही बात कहते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, जहाँ पे राम जी कहते हैं, मैंने तुम्हें वापस जीत लिया और मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य था। यानी कि वो जीत लिया, रावण से जो जीत लिया, उनका उद्देश्य पूरा हुआ। फिर वो कहते हैं, मैं नहीं सोच सकता कि रावण तुम्हारे जैसे सुंदर स्त्री का आनंद लेने में विफल हो सकता है। तो बोलते हैं, राइट। रावण चाहता तो तुम्हारा आनंद जरूर लिया होता, और तुमने इतनी सुंदर हो, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। तो यानी ये कैसी बात हुई? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया इसके अंदर। और यहाँ पर राइट। हम देखते हैं कि ये अलग वैकल्पिक कहानी है जो ए के रामानुजन ने संग्रहित किया, हाँ, जो 300 रामायण में है। और वहां पर जो संथाल संथाल की संथाल जो, का हाँ, उनका संथाल रामायण है। लोगों की जो रामायण है, हाँ। हाँ, तो उनके रामायण में अलग स्टोरी है। तो हम जो कह रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण से निकाला है, लेकिन हम ये खाली आपको बताना चाहते हैं, जैसे बुद्ध रामायण में हम्म। शायद उनके फादर इन लॉ थे रावण, सीता के, और यहाँ पे सॉरी बहन थे। अलग-अलग
वेरिएशन, अलग अलग वर्जन्स में उनके ससुर थे, सीता के फादर कहीं थे। पर उनके भाई भी हैं। भाई हाँ, वो बुद्ध रामायण में, और ये संथाल रामायण में शॉक हो जाओगे लोग, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कहा गया है कि शायद सीता का रिलेशनशिप रावण और संबंध रहा था। लक्ष्मण के साथ भी उनके बीच में रिलेशनशिप हुआ था। तो वो सेडक्ट्रेस थी वो वाले रामायणा के स्टोरी में। तो ऐसा ऐसा कहानी जो अलग अलग नरेंद्र, कहानियां हैं, हाँ। अलग कहानियां है। और आपको मालूम हो कि शौक हो गए आप कि ये जो ऐसे था रामानुजन का, इसको बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। ये एक एकेडमिक लिटरेचर वाला काम है, जो अभी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर दोगे 300 रामायण ऐसे आपको मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था। लेकिन जो हमें दिखाता है कि लोग हिस्ट्री के अगेंस्ट, अगर हिस्ट्री या फैक्ट अगेंस्ट उनके जो बिलीव्स है उसके अगेंस्ट उन्हें अपोज करेंगे, बट ये एकेडमिक वर्क है। तो वैसे हम क्रिश्चियनिटी में उल्टा देखेंगे तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म को हम ओपन करते हैं, हम अपोज नहीं करते। लेकिन हम हिंदुइज्म में देखेंगे तो अगर हमारे बिलीफ के अगेंस्ट है तो हम हिस्ट्री को भी डिलीट करना चाहते हैं। तो वही आज ये सब हम्म। चीज हो रहा है। खाली यहाँ पे वो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे वेरिएशंस है रामायण में, अलग काफी अलग काफी, स्टोरीज है। हाँ, काफी काफी विपरीत कहानियां रामायण में देखेंगे। तो ये कोई प्रेम कहानी हमें नहीं दिखता कि राम ने सीता को त्याग दिया। ये कहा कि प्रेम कहानी, ये हमें जरा सोचना है। फिर हम देखते हैं भाइयों बहनों कि जैसे लिखा था किताब में कि लेकिन जब राम श्री राम राजा बने रहे, तो सीता बहुत जल्द रानी नहीं रही। तो यह घटना राम पर बहुत बड़ी बदनामी दर्शाती है। वाल्मीकि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि राम और सीता के राजा और रानी के रूप में राज्याभिषेक के कुछ ही दिन बाद सीता गर्भवती हो गई। यह देखकर वहां कुछ दुष्ट स्वभाव के लोगों के लिए जा रही है, वे बदनामी करने लगे। तो लोगों का मानना ये भी हो गया भाइयों बहनों कि जो जो उनका जो गर्भधारण जो हुआ है, वो रावण के द्वारा हुआ है। ये लोग कहने लगे, ऐसे कहानियां फैलाने लगे, दुष्ट लोग फैलाने लगे, और ऐसी स्त्री को पुनः अपनी पत्नी बनाने का आरोप श्री राम पे लगाया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण ये गपशप की सूचना दरबारी विदूषक भदर ने राम को दे दी। तो राम जी ने जब ये बदनामी देखा तो उन्हें बड़ी दुख हुआ। ये जैसे किताब में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने अच्छी तरह से लिखा है, वो अपमान की भावना में अभिभूत थे। वह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जो बात बिल्कुल अस्वाभाविक है वो ये है कि इस अपमान से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया, किन्होंने? श्री राम ने। इस अपमान को छुटकारा पाने के लिए वो सबसे छोटा रास्ता और सबसे तेज तरीका अपनाते हैं, यानी कि उस महिला को जो गर्भावस्था में उन्हें कुछ उन्नत अवस्था में है, जंगल में छोड़ देते हैं, बिना दोष के, बिना किसी प्रावधान के, यहाँ तक कि बिना किसी सूचना के, सबसे विश्वघाती तरीके से उन्हें एक गर्भवत अवस्था में उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो देखिए बात यह है कि लोग कहते हैं कि उनका शायद ये जो उनकी पत्नी है, उनके जो पेट में जो बच्चा है, वो गर्भधारण जो हुआ है वो इधर ही हुआ है, लंका में ही हुआ है। रावण के बच्चे हैं ये उनके पेट में, जो पूरी गलत बात है। पर सोचने की बात यह है भाइयों बहनों कि जो अगर श्री राम अगर भगवान है, उन्हें तो पता होना चाहिए था। चलो अगर पता हो ना हो, बट अग्नि परीक्षा में जो देवी देवताएं ने जो उन्होंने बचा के रखा और वो बचकर निकली, उससे तो उन्हें पता हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर वो किस तरह से वो अपनी बीवी को छुटकारा पा सकते हैं अपनी गर्भावस्था में, उन्हें सीधा वापस से एक तो वनवास करके आई हैं 14 साल की, उसमें भी 10 महीने वो रावण के यहाँ पर उन्हें बंदी बना के रखा गया, और उसके बाद वो वापस आती है, फिर अग्नि परीक्षा होता है, उसके बाद उन्हें भगा दिया जाता है जंगल में। और वो कैसे भगाया जाता है, ये सबसे ही शर्मनाक बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं रिडल्स इन हिंदुइज्म में कि सीता के बारे में शहर में फैली अफवाह के बारे में बताया, तो राम जी ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपनी भावनाएं बताई। उन्होंने उन्हें बताया कि सीता पतिव्रता और शुद्ध
और शुद्धता लंका से साबित हुई हुई थी। देवताओं ने इसकी पुष्टि की थी और उन्हें उनकी मासूमियत, पतिव्रता और शुद्धता पर पूर्ण विश्वास है। तो राम जी कहते हैं कि वो देवी देवताओं ने उनकी पुष्टि की कि सीता जी पूरी तरह से पवित्र हैं, और लंका में रहते हुए भी उनकी जो पवित्रता साबित हुई है। फिर भी लोग सीता की निंदा कर रहे हैं और मुझ पर दोष लगा रहे हैं तथा मुझे लज्जित कर रहे हैं। ऐसा अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता। मान एक महान संपत्ति है। देवता तथा महापुरुष भी इसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं अपमान तथा अपमान सहन नहीं कर सकता। अपने आप को इस अपमान तथा अपमान से बचने के लिए आपको त्यागने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा मत सोचिए कि मैं सीता को त्यागने में संकोच करूंगा। तो यानी राम जी यहाँ पे स्वीकारते हैं कि ये पूरी तरह से पवित्र है, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार लंका में नहीं हुआ, और ये बच्चे उनके खुद के हैं। पर कहते हैं कि सबसे बड़ा जो चीज है वो अपमान है, मान है, और वो अपमान का को सहन नहीं कर सकते, और अपने मान को बचाने के लिए वो सब चीज का त्याग करने को तैयार है, सीता को भी त्यागने को तैयार है। और अभी ये कैसे होता है अगर, हाँ। हाँ, तो ये थोड़ा बच्चे जैसा हमें लगता है कि स्वभाव है कि एक हम्म। साइड में आपकी बीवी है, जो आप जानते हो कि वो हम्म, इनोसेंट है, राइट? उन्होंने अग्नि परीक्षा में आपको उन्हें पहले जाना भी साबित भी कर जाने नहीं देना चाहिए। साबित भी कर दिया। हाँ, लेकिन साबित किया उसके बाद एक्चुअल स्टोरी में क्या है कि अग्नि देवता आके उनको बचाते हैं वहाँ हम्म। पे स्टोरी कहानी में। और तो अग्नि देवता भी आके, राइट? आप जानते हो कि भगवान, साक्षी दे चलो चुके आप हैं। भगवान है क्या पता नहीं, लेकिन अग्नि देवता आते, भगवान का भी आप मानते नहीं हो, अपनी बीबी का भी नहीं मानते हो, लेकिन पब्लिक का मानते हो। तो ये कैसा एक राजा है जो पब्लिक के ओपिनियन को भगवान के ओपिनियन से, या अपनी खुद की पत्नी जिन्होंने उनके साथ सैक्रिफाइस किया था वो जिंदगी जीने के लिए, वनवास या जंगल में रहने के लिए, वो सबको आप भूल के पब्लिक, आपके खुद के प्राइड, आपके खुद के क्या बोलते हैं, खुद के सेल्फिशनेस के लिए, मान सम्मान के मान लिए, के लिए, हाँ। मान सम्मान के लिए आपने ये सब लोगों को, ये सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बहुत ऑकवर्ड है, और प्लस ये षड्यंत्र है। हम्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीता जी को पता भी नहीं कि ऐसा हो हम्म। रहा है। पहले तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है, पहले अपने वाइफ के साथ ये डिस्कस करना चाहिए। नॉर्मल रियल लाइफ में भी हम देखेंगे ऐसा कुछ, कभी कुछ ऐसा रूमर्स होता है, पहले वाइफ के साथ ही डिस्कस करते हैं। इन्होंने पहले ही डिसाइड किया कि चलो हम वाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं, मिलके अपने सब भाई लोग के साथ मिलके, और उनके भाई लोग भी उसके अगेंस्ट थे। हम देखते हैं हम्म। आगे, लक्ष्मण भी हम्म। ये इसके साथ था नहीं, ये प्लान जो राम का प्लान था, क्योंकि वो भी जानता था, वो क्या बोलते हैं, भाभी को माँ समान मानते थे। और हम्म। लक्ष्मण भी, जो वाल्मीकि रामायण का स्टोरी में हम देखते हैं, लक्ष्मण भी बहुत आदर करते थे अपने माता जैसे, सीता माता को आदर करते थे। तो उन्हें पता था जो होने वाला, जो किया जा रहा है, तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं। ये सभी चीज, सभी पॉइंट्स डाउट करता है, जो हमें कहानी दिखाया जाता है, हम्म। या बचपन से हम देखते आए हैं ये सब कहानियां, क्या ये सही है? और क्यों हम, फिर भी हम क्यों ये ऐसा कहानी क्यों बताते हैं? ये पूरे कहानी क्यों नहीं हम्म। बताते? वही एक बड़ा क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे। नहीं, वो सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे वो देखते हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर इतनी अच्छी तरह से लिखते हैं कि इससे पता चलता है कि उन्होंने सीता का को त्यागने का मन बना लिया था, क्योंकि वह सार्वजनिक बदनामी से खुद को बचाने का सबसे आसान तरीका था, बिना वह सोचे कि वह तरीका उचित है या अनुचित। सीता का जीवन मायने ही नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह था उसका अपना व्यक्तिगत नाम और प्रसिद्धि, और कुछ भी नहीं। बेशक यह गपशप को रोकने के लिए मर्दाना रास्ता नहीं अपनाता, जो एक राजा के रूप में वह कर सकता था, और एक पति के रूप में वह अपने पत्नी की बेगुनाही के बारे में आश्वस्त था। वह ऐसा करने के लिए बाध्य था। देखिए, वो उसके अपने राजा के रूप में उनका 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 काम था कि वो सच्चाई के साथ खड़े रहे, और पति का जो उनका धर्म था कि अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। जिस तरह से पत्नी का धर्म
सीता जी ने पूरी तरह से निभाया राम जी के साथ वनवास में जाकर। पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे बड़ा राम जी का जो योजना हम देखते हैं वही रियल्स इन हिंदुइज्म में बाबा साहब कहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक गपशप को के आगे घुटने टेक दिए, और ऐसे हिंदुओं की कमी नहीं है जो इसे आधार बनाकर यह साबित करते हैं कि राम एक लोकतंत्र राजा थे, जैसे सदगुरु कहते हैं। जबकि अन्य लोग भी उतना ही आसानी से यह कह सकते हैं कि वो एक कमजोर और कायर राजा थे। चाहे जो भी हो, अपने नाम और प्रसिद्धि को बचाने के लिए वह एक शैतानी योजना वह अपने भाइयों को तो बताता है, लेकिन सीता को नहीं, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो इससे प्रभावित हुई है, और जिसे इसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी प्रभावित होने वाली इस जो डिसीजन वो सिर्फ और सिर्फ सीता जी थी। पर जो राजा राम थे, राजा राम जी, वो उन्होंने ये जो योजना सबको बताई, सीता को नहीं बताई। और उनका जो योजना था कि उसे लेकर सीधा जंगल में छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि आ, लक्ष्मण जब लक्ष्मण भी जानते थे। वो पेट से थी, जब वो गर्भवती हुई, तो उन्होंने कुछ समय पहले राम जी को बताया था कि वो वन में जाकर वाल्मीकि के आश्रम में कुछ दिन रहना चाहती थी। तो राम जी ने बहुत बड़ा ये अवसर देखा, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भाई तू जा और उसे वहीं छोड़कर वापस आ जा, वापस लेने जाना ही मत। तो लक्ष्मण गए और सीता जी को बोला कि राम जी ने मान गए हैं और चलो चले। तो वो सीता जी भी रथ में चढ़ गई और लक्ष्मण जी के साथ चले गए। और वहां पर जब वो उन्हें उतारने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे, तो मछुआरे ने उन्हें पार कराया। लक्ष्मण सीता के पैरों के चरणों में गिर पड़े, और उनकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे निष्कलंक रानी, मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा आदेश है कि मैं आपको यहाँ छोड़ दूं, क्योंकि लोग राम पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आपको अपने घर में रखा है। तो देखिए, लक्ष्मण के दिल में दया आई, लक्ष्मण के दिल में दुख आई सीता जी के लिए, बट राम जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। उन्हें अपने मान सम्मान के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, लक्ष्मण रोते हुए। और देखिए, सीता जी कितनी महान एक स्त्री थी कि उन्होंने ये देखा और वो समझ गई कि उनके साथ फिर से अन्याय हुआ है। पर उन्होंने बिल्कुल भी हो हल्ला नहीं मचाया, गाली गलौज नहीं की, वापस जाके तांडव नहीं रचा राम जी के दरबार में। पर उन्होंने फिर से अपनी जो किस्मत के आगे उन्होंने अपने राम जी के लिए, अपने राम जी के नाम को और खराब नहीं होने के लिए, वो फिर से दूसरी बार वनवास में चली गई अपने बच्चों को लेकर। बच्चे यानी उनके जो गर्भ में जो बच्चे हैं उन्हें लेकर वो चली गई। और फिर हम देखते हैं वही किताब में कि राम द्वारा प्रतीक्षित सीता जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया, और वह वाल्मीकि आश्रम में शरण लेने चली गई जो पास ही था। वाल्मीकि ने उसे सुरक्षा दी और अपने आश्रम में रखा, और वहीं पर 12 वर्ष निकल गए। और उन्होंने उनके वहां पर 2 बच्चे पैदा हुए जो थे लव और कुश। अभी कहानी काफी लंबी है, बट इसमें हम जाएंगे नहीं ज्यादा। और में फिर लव और कुश का जन्म हुआ, ये भी हम देखते हैं वाल्मीकि उत्तराखंड में सर्ग 47 में। और वहां पर पूरा जो जुड़वा बच्चों को वाल्मीकि द्वारा युद्ध कला और रामायण के पाठ का प्रशिक्षण दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि इस पूरी दौरान में कहीं पर भी हम वाल्मीकि रामायण में हम ये देखते रहे कि एक बार भी राम जी ने सीता के लिए कहीं उनके मन में आया कि चलो मैं जाकर मिल के आता हूँ कि कैसी है मेरी बीवी, मेरे बच्चे कैसे हैं। तो ये जो सदगुरु बोलते हैं कि कितना महान प्रेम था, क्या इसे प्रेम कहते हैं? क्या आप इसे किसी भी एंगल से प्रेम मानोगे? तो कोई फिर भी बाद में जब वो, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे भी जो है कि हम राम जी जानते थे कि बच्चा हम्म, तो उनका ही है। तो हम्म, मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसा कैसा पिता है जो अपने बच्चों को, छोटे से नन्हे से बच्चों को के छोड़ना चाहता है, कभी देखना नहीं चाहता है, अपनी पत्नी को 12 कभी वर्ष। नहीं देखना चाहता, 12 वर्ष। ऐसा ये इसमें ग्रेटनेस का है। इसमें हम कहते हैं कि कहाँ पर ग्रेट उनकी महानता है? महानता कहाँ पे है? सीता को मैं महान बोल सकते हो, लेकिन राम को कहा, राम जी को कहा महान बोल सकते हो इसमें, राइट? ऐसा कोई भी अगर आज भी कोई अपनी बीवी को ऐसा छोड़ के चले जाएगा, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाएगा, हम वैसे लोगों को महान कहते नहीं है। और और बाद में
बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उनके बच्चे भी क्या बोलते हैं, इतने साल के बाद भी उनके बच्चे जब आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम कोइंसिडेंस, राइट, राम जी के हम्म, सामने आ जाते हैं, तो वहां पे वो भी भी हम सीता, देखते हैं। हाँ वहां पे भी सीता को प्रूव करता है कि वो क्या बोलते प्योर थी, उन्होंने कभी पाप नहीं किया ये सब। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये तो ये सीता। अंत में तो वो जब वो अपना अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनका जो अश्व है, जब वाल्मीकि के यहाँ से गुजरता है तो उनके ही बच्चे उसे उस अश्व को रोक देते हैं और उस पर बड़ा युद्ध छिड़ता है, जहां पर लव कुश राम जी की पूरी सेना को तहस नहस कर देते हैं। और फिर वो तहस नहस करने के बाद लव कुश को राम जी के सामने पेश किया जाता है। और तब वाल्मीकि जी कहते हैं, हे दशरथ के पुत्र, यह सीता है जिसे आपने सार्वजनिक अस्वीकृत के परिणाम स्वरूप त्याग दिया था। यदि आप अनुमति दें तो वह सब अपनी तो वह अब अपनी पवित्रता का शपथ लेगी। यह आपके जुड़वा बेटे हैं जिन्होंने मैंने अपने आश्रम में पाला है। तो राम ने जब कहा, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है और ये मेरे बेटे हैं, उसने अपनी पवित्रता का परिणाम के लिए लंका में ही अग्नि परीक्षा दे दी थी, इसलिए मैंने उन्हें वापस ले लिया। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी संदेह हैं और सीता के को यहाँ एक कठिन परीक्षा देनी चाहिए, ताकि ये सब ऋषि और लोग इसे देख सकें। देखिए फिर से वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं पवित्र है और लंका में अग्नि परीक्षा हो चुकी है, पर तो भी लोगों के सामने, ऋषियों के सामने एक कठिन परीक्षा और देनी चाहिए। तब मेरे ख्याल से, जो अगर मैं कहूं तो सीता जी का दिल टूट चुका था। तो इसलिए बड़ा दुख है मुझे लगता है जब ये पढ़ता हूं। तो इसलिए धरती पर आंख गड़ाकर हाथ जोड़कर सीता जी ने शपथ ली, क्योंकि मैंने अभी कभी अपने मन में भी राम के अलावा किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा। इसलिए धरती माता मुझे खोलकर दफना दे, क्योंकि मैंने हमेशा शब्दों में, विचारों में और कामों में राम को प्रेम किया है। इसलिए धरती माता मुझे खोलकर दफना दे। कितना दुख हुआ होगा ना, पूरी जिंदगी बेचारी सीता जी का पूरी जिंदगी एक कठिन परीक्षा रही, एक के बाद एक दौर, और कहीं पर भी उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, कहीं चिल्लाई कुछ भी नहीं। इतना पवित्रता का अगर सबूत अगर हम देखना चाहें, तो पता नहीं लोग राम जी की तरफ क्यों हाथ करते हैं, बट सीता जी की तरफ करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि, हाँ, यो आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बस खाली यही कि ऐसी क्या बोलते हैं पत्नी को पाना, लेकिन बहुत अच्छा किसी को ऐसी पत्नी मिले, वही एक बहुत बड़ी चीज हम्म, है। लेकिन क्या बोलते हैं उन्होंने जो इल ट्रीट किया है सीता को पूरी जिंदगी, हम्म, उनके के बच्चों को इल ट्रीट किया है, मैं कह सकता हूँ कि अपने बच्चों को भी देखा नहीं वो टाइम में। और हम्म, वो जानते भी नहीं थे शायद, मुझे लगता है कि वो जिंदा है कि नहीं, राइट, वो था क्योंकि हाँ, कहानी। कहीं पर भी रामायण में ये नहीं बताया गया है कि वो गए थे देखने के लिए। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि हम ऐसे क्यों नहीं कहते आज कि पब्लिक में, या पॉलिटिशियंस जो हम देखते हैं, या कोई ये बाबा है, वो कहते क्यों नहीं है कि हाँ राम ने ये सब चीज भी किया है। वो खुल के नहीं बताते। हम सब खाली आधा मूवी देखते हैं, आधा स्टोरी पढ़ते हैं और वही स्टोरी बताते हैं। ये क्यों नहीं बताते आज? तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो एक्चुअली में आप पढ़ोगे, जैसे नरेन भाई ने कहा था कि जो जैसे बाबा लोग हैं, या कोई भी पॉलिटिशियंस, या कोई कोई है जर्नलिस्ट, या कोई भी लोग है, वो आपको एक कहानी बताता है रामायण के बारे में, और आपको जाके सोर्स में जाना चाहिए। जो और ये हम्म, सब अवेलेबल है ऑनलाइन भी, आपको वाल्मीकि रामायण मिल जाएगा, पढ़ लो। हम जो कहते हैं वो भी मत सुनो, आप पूरा यहाँ पे जाके देख लो वाल्मीकि रामायण में, और वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या, और अपने मन में पूछो, ये आपके क्या क्या ऐसा एक आदमी एक अच्छा राजा था, अच्छा पति था, ये अच्छा पिता था? ये आपको खुद हम्म, को पूछना चाहिए। सोचने हाँ। की बात है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो फिर हम देखते हैं कि वो पृथ्वी में समा जाती है और कहा जाता है कि जो धरती है वो स्वयं सीता जी की माता है, और वो सीता जी को अपने गोद में ले लेती है, उनके दफन हो जाती है उसमें, और ये उनका अंत होता है।
बड़ी दुखदाई अंत है उनका। और सब देखते हैं, श्री राम भी देखते हैं कि अपनी उनकी जो पत्नी है वो धरती में समा गई। तो उसी बुक में, इस हिंदू धर्म की पहेलियां में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये लिखते हैं कि इसका मतलब है कि सीता ने राम के पास लौटने की अपेक्षा करना की अपेक्षा मरना पसंद किया, जिन्होंने एक पशु से भी बदतर व्यवहार उनके साथ नहीं किया था। तो सीता की त्रासदी और भगवान राम के अपराध ऐसा ही है। तो हम देखते हैं कि सीता जी कितने त्रास से गुजरी, और किस तरह से, जैसा बाबा साहब कहते हैं कि एक पशु की तरह उनके पशु से बदतर व्यवहार सीता जी के साथ किया गया। हाँ और यही हम देख देख हाँ। तो इधर इधर मैं ये दूसरे एंगल में हम देखते हैं यहाँ पे, वो है अपराध। अगर आज के हम्म, ज़माने में आज के टाइम में हम्म, अगर एक पति जो अपने पत्नी के साथ अगर ऐसा ऐसा काम करता जो राम जी ने किया है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह के हम्म, जो एक्ट है, कानून है, उसके हिसाब से क्या हाँ। होगा, क्या होगा? तो 3 चीज़ हम देखते हैं इसमें, 3 चीज़ हम्म, मैंने स्लाइड्स यहाँ पे हमने दिखाया है। पहला स्लाइड है, पहला तो चीज़ हम अपने लाइक एक पति और पत्नी के बीच में तलाक हो सकता है, और तलाक का 3 कारण एटलीस्ट हम देखते हैं यहाँ पे। पहला तो एक कारण हम्म। है टॉर्चर, राइट? वो अगला स्लाइड में हम देखते हैं, पहला जो है त्रास, जो उन्हें त्रास दिया गया, हाँ, क्रूरता। राइट, क्रूरता क्रूरता, एक टॉर्चर कहते पहला हैं। कारण, हाँ। अग्नि परीक्षा, राइट? बाद में उनको जो इंसल्ट भी किया गया है कि आप किनकी लाइक ये बच्चा आपका नहीं होगा, ये सब इंसल्ट भी उनको फेस करना पड़ा, राइट? और अपने पति भी उनके साथ उन्होंने भी ये कहा कि मैं आपके लिए मैंने ये सब चीज नहीं किया, मैंने अपने खुद के लिए किया हम्म, था। ये सब देखते, ये हम्म, सब कंटिन्यूस टॉर्चर है, राइट? ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, मेंटल टॉर्चर, मेंटल एगनी। ये तो खाली मेंटल टॉर्चर भी नहीं था, एक्चुअली मेंटल एंड फिजिकल हम्म, टॉर्चर भी हम देख सकते हैं, राइट? तो ये एक ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स है, नंबर 1 टॉर्चर। नंबर 2 हम देखते हैं वो है व्यभिचार, जो मींस अडल्टरी कहते हैं हम। यहाँ पे कहीं भी एक्चुअली हम देखेंगे वाल्मीकि में कहीं भी लिखा नहीं है कि सीता ने कुछ गलत किया, सीता माता ने कुछ गलत किया। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अ, वाल्मीकि ने एक चीज पॉइंट, या बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चीज पॉइंट आउट किया था कि वो जमाने के राजाओं, राइट, वो जमाने के राजाओं के मल्टीपल वाइफ्स थे और कॉन्क्यूबाइंस भी थे। तो अगर वो सही था, राइट, वो सच था, और मोनोगैमस कुछ रिलेशनशिप नहीं था वो जमाने में, एक पतिव्रता का जो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो हम कहते हैं अभी। तो अगर वैसा सही है तो राम जी ने भी शायद मल्टीपल वाइफ्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया होगा, विच कुड बी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अगर आज के जमाने में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। हम्म, वो जमाने में अम, आप कह सकते हो कि वो जमाने में उन्होंने क्या बोलते, वो सब चलता था। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि नॉर्मल था। आज के मैरिज एक्ट में ही राम जी नहीं कर सकते थे, या कोई भी हिंदू उनके पिताजी भी मल्टीपल मैरिज नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट फॉर टुडे। और तीसरा चीज हम देखते हैं रीजंस फॉर डिवोर्स, वो होगा डिजर्टिंग योर वाइफ, जो हम कहते हैं अपने पत्नी को छोड़ना। तो अकॉर्डिंग टू परित्याग हिंदू करना, मैरिज, त्याग करना, हाँ। त्याग करना, तो अपने अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट वहां पे लिखा गया है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ 2 साल तक आप उनके साथ टच में नहीं हो, राइट, 2 साल तक आप उनके साथ में नहीं हो, पति या पत्नी, तो वो एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए। और हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर वो पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पे, कितना साल आप सोचो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरा 12 साल राम अपनी पत्नी के साथ नहीं था। 12 years, उनके बच्चे भी बड़े होके शायद 12 साल के हो गए थे, राइट? तो 12 साल तक वो नहीं थे, विच इज एक्चुअल ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये हम्म, 3 चीज तो राम खुद ही अ, हम कहते हैं कि ही हिंदू मैरिज के एक्ट के अनुसार राम खुद ही एक वर्दी नहीं हो गए टू बी अ गुड हस्बैंड, एक हम्म, अच्छा पति होने के लिए। तो ये हमने बाबा साहेब अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किया है, 12 साल तक। तो कैसा राजा था, कैसा पति था, कैसा पिता था, अ, वो हम देखते हैं यहाँ पे। और शायद मैं तो कहूंगा कि नहीं, मुझे तो दिखता नहीं है कि एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल
जब मैं ये सब चीज पढ़ता हूँ, और ये हम नहीं कहते, ये वाल्मीकि रामायण में और बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सब पॉइंट आउट किया है। तो हम देखते हैं जैसे लिखा भी है कि 12 वर्षों तक जो लड़के थे लव कुश अयोध्या के से अधिक दूर नहीं थे। वाल्मीकि के आश्रम के में वन में रहे जहां राम ने शासन करना जारी रखा। उन 12 वर्षों में एक बार भी इस आदर्श पति और प्यारे पिता ने इस ये जानने की परवाह नहीं की कि सीता के साथ क्या हुआ था, चाहे वह जीवित है या मर चुकी हो। एक बार भी उन्होंने ये कोशिश नहीं किया और इसे एकदम ही बोलते हैं एकदम पति मर्यादा पुरुषोत्तम पति माना जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे। तो चलो देखते हैं बाइबल में क्या सीख देखने को मिलता है इसी पॉइंट्स पर। तो जो सच्चा परमेश्वर और मनुष्य, राजा और राज्य कैसे होते हैं, बाइबल में अगर हम इस पे हम गौर करें तो हमें एक बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जो राजा सुलेमान, दाऊद का पुत्र सुलेमान, सोलोमन जिसे कहते हैं, कि न्याय की बुद्धि की दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले राजा की पुस्तिका में तीसरे पार्ट की 23 से 27वें में कि जब ये मैं शॉर्ट में बता दूं कि जब एक दो स्त्री आती है, दोनों बोलती हैं कि दूसरी वाली का बच्चा मर गया और ये जो लड़का जो जिंदा है वो उनका है। तो दोनों लड़ रहे हैं और राजा सुलेमान के सामने आते हैं कि बताओ बच्चा किसका है। तब राजा सुलेमान बोलते हैं कि इस बच्चे तलवार मंगाते हैं और उसे बोलते हैं बच्चे का दो भाग कर दो, एक भाग एक को दे दो, दूसरा भाग दूसरे को दे दो। तो जो सच्ची माँ है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, इसे रहने दो, ये बच्चा उसी को दे दो, बट इसे मारो मत। तो उससे राजा सुलेमान समझ जाते हैं कि कौन सच है कौन गलत, और कह देते हैं कि ये बच्चा उसी औरत को दे दो जो बोला इसे काटो मत। तो देखिए यहाँ पर जो सच्चा जो राजा है जिसके पास दैविक बुद्धि हो, वो किस तरह से सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं, किस तरह से सच और जो झूठ है जो गलत है उसका वो पता लगाते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से ये परमेश्वर, ये खुदा नहीं है, कोई भी सुलेमान को खुदा नहीं मानता, परमेश्वर नहीं मानता, पर तो भी इनका जो न्याय करने का तरीका कितना अच्छा था। पर हम देखते हैं कि किस तरह से अन्याय किया गया था सीता जी के साथ। तो राइट। किस तरह से, हाँ हाँ कुछ हाँ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये यही कहना चाहता हूँ कि वही सुलेमान खाली एक इंसान था, लेकिन हाँ उन्होंने तो भी खुदा से मांगा विजडम, राइट, और उन्हें हम्म राजा के सीट में उन्होंने जस्टिस किया, बराबर जस्टिस किया, और हम्म लोगों ने देखा कि राजा ऐसा जस्टिस करता है, राइट। और उनको उन्होंने प्रूव भी वाहवाही करना, की। हम्म हाँ वाहवाही की, और उनको प्रूव भी करना नहीं पड़ा। अब राम को कंपैरिजन देखते तो उनको लास्ट में भी ये हॉर्स सैक्रिफाइस और ये सब करना पड़ा, दिखाने के लिए अपने पब्लिक को कि भाई मैं पब्लिक के साथ हूँ, एक शक्तिशाली लेकिन हो, शक्तिशाली राजा हो। शक्तिशाली रिपब्लिक के साथ हूँ। और इसमें हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर का जो विजडम है वो हमें मिल सकता है जब हम मांगेंगे। तो ये राम खुद भगवान होके, लोग कहते हैं भगवान भगवान होके, उनके सामने भगवान खुद आके, अग्नि भगवान आके जब उन्होंने भी कहा, तब भी उन्होंने सुना नहीं। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे विजडम है यहाँ पे? भगवान का भी आप नहीं सुनते हो, अपनी पत्नी जो आपके साथ लॉयल थी उनका भी नहीं सुनते हो। बहुत सारे ऋषि लोग भी हो गए, उन्होंने भी शायद कहा होगा वहां पे, क्या वाल्मीकि ने भी शायद, मेरे को लगता है, कहा होगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो ये साइन ऑफ विजडम नहीं मुझे दिखता कि भगवान को आप खुद नहीं उनका सुनते हो, अपनी वाइफ का नहीं सुनते हो, राइट। तो आपको कैसे फॉलो कर सकता है कोई? तो वो एक मेजर पॉइंट है यहाँ पे, आप ये कंपैरिजन कर हाँ सकते हो प्रवीण भाई। नहीं नहीं, वेरी वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात आपने कही यही बात कि आ, किस तरह से बुद्धि और साहस से सुलेमान ने न्याय किया। अगर राम जी ने भी ऐसा ही न्याय किया होता, सच्चाई के साथ में खड़ा होता, तो कितनी उनकी वाहवाही होती। कि कुछ भी हो जाए उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जाए अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा। कितना बड़ा एग्जाम्पल होते आज के दिन में लोगों के लिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी बीवी के साथ रहे, सच्चाई के साथ रहे। फिर हम देखते हैं कि जो राजा नबूकदनेस्सर का पता चलता है दानिय्येल की किताब में, ये यहाँ पर एक और तरीके का अग्नि परीक्षा हम देखते हैं। तो एक दुष्ट राजा था जिसने भी अग्नि परीक्षा के माध्यम से ये जाना कि
सच्चा खुदा कौन है और उसकी पुष्टि की उन्होंने। फिर हम देखते हैं ये दनियल की किताब तीसरे पाठ के 19वें आयत से 25वीं आयत तक। यहाँ पर हम इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो शद्रक, मीसाक, अबेदनगो ये तीन भाई नहीं कहेंगे, तीन दोस्त थे जो इजराइल के थे, जिन्हें नबूकदनेस्सर की जो इजराइल पर हमला करके सब लोगों को जब उठा के लेके गए थे बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर, तो उनमें ये तीन थे। और तब ये माना जा रहा था कि जो नबूकदनेस्सर है वहां का राजा वही खुदा है और जो भी उसके सामने नहीं झुकेगा उसे मार दिया जाएगा। तो ये तीन ने बोल दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो तब राजा ने कहा कि तुम्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो तब ये यहाँ पर तो 19वीं पार्ट से, बट अगर आप दनियल के तीसरे पार्ट की 16वीं आयत अगर पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहते हैं कि हमारा जो खुदा है वो हमें जलती बचा सकता है, बट अगर वो नहीं बचाए तो भी ये जान ले हे राजा कि हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। और तब उन्हें वो क्या करते हैं कि जो भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर देते हैं। इतना भड़क जाता है, इतना नाराज हो जाता है राजा। और उस धधकती हुई भट्टी में इतना गर्म होता है कि जो लोग उन्हें बांध कर वो भट्टी में डालने के लिए ले जा रहे थे सैनिक मर जाते हैं और वो इन्हें उस भट्टी में गिरा दिया जाता है। और फिर वो देखते हैं, राजा देखते हैं दूर से कि वो भट्टी के अंदर वो तीन, शद्रक, मीसाक, अबेदनगो चल रहे हैं, जैसे कि एक पार्क में चल रहे हो। और वो तीन नहीं, चार थे उस समय, चौथा कुछ था उसके साथ में, जो लोग कहते हैं कि ये उसका जो शक्ल है वो खुदा की तरह दिख रहा है, जो चौथा जो था। उनके पास जाकर वो चिल्लाते हैं, शद्रक, मीसाक और अबेदनगो। राजा चिल्लाता है, वो जो जो कहते हैं जो क्रूर राजा, जो एक पापी राजा है, वो नबूकदनेस्सर जाकर वहां चिल्लाता है कि शद्रक, मीसाक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वो आग के बीच में से बाहर आए, तीनों, शद्रक, मीसाक और अबेदनगो। और तब कहते हैं तब तब अधिपतियों ने, हाकिमों के, राजाओं के, मंत्रियों के इकट्ठा होकर उन मनुष्य ने देखा कि जिनके शरीर पर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं था, उनके शरीर के बाल भी नहीं जले थे और उनमें उनके वस्त्र भी नहीं जले थे, और ना ही उनमें से आग की गंध आ रही थी, गंध तक नहीं आ रही थी। और ऐसे अगर हम देखेंगे तो सीता जी के साथ भी हुआ कि वो धधकती हुई आग से चलती हुई गई, और कहते हैं कि जो अग्नि देव ने ही उन्हें बचाकर बाहर निकाला। तो आप समझ रहे हैं, अग्नि परीक्षा, ये भी अग्नि परीक्षा। पर वहां पर हम देखते हैं कि जो श्री राम है वो कहते हैं कि तभी भी कि नहीं, इसे उठाकर जंगल में डाल दो। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दुष्ट राजा क्या कहता है, शद्रक, मीसाक और अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है, जिसने अपना दूत भेजकर अपने उन दासों को बचाया जो उस पर भरोसा रखते थे। परंतु उन्होंने राजा की बात टालकर अपने शरीर भी अर्पण कर दिए कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता के की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए, ये अभी नबूकदनेस्सर कह रहे, इसलिए मैं यह आज्ञा देता हूं कि जो कोई जाति भाषा बोलने वाले कोई शद्रक, मीसाक और अबेदनगो के परमेश्वर में कुछ भी बुरा बोलेगा, वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसके घर राख का ढेर बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो इस रीति से बचा जा सके। एक आप दुष्ट सोचिए, राजा। आप सोचिए, एक दुष्ट राजा कहता है, एक दुष्ट राजा कहता है कि अभी ये परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं और इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा। अभी देखिए, हम अगर रामायण में अगर मैं की भाषा में डालूं तो कितना अच्छा होता अगर राम जी अगर ये कहते हैं कि इसलिए मैं यह आज्ञा देता हूं कि जो कोई जाति के लोग, भाषा बोलने वाले सीता जी के विरुद्ध में कुछ भी बुरा बोलेगा, वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसे उसके घर राख का ढेर बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो इस रीति से बचाए जा सके, या कोई ऐसा दूसरा स्त्री नहीं जो इस रीति से बचाए जा सके। राम जी ने अगर ऐसा बोला होता, क्या राम जी ऐसा नहीं बोल सकते थे? सोचने की बात है शरीफ। एक बुरा दुष्ट राजा ने ये बात कही, क्या राम जी ये नहीं बोल सकते थे कि कोई भी अभी मेरी स्त्री के बारे में बोलेगा उसे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं है जो इस रीति से बचाई जा सके। पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी उसे भेज दिया गया
लेकिन बेचारी सीता माँ निर्दोष साबित हुई, फिर भी राम और उनके राम राज द्वारा दोषी ठहराई। सोचने की बात है, कितना बड़ा अन्याय उनके साथ। तो दुष्ट राजा नबूकदनेस्सर ने भी दानियेल के मित्रों की वफादारी का पहचाना, क्योंकि वे आग से निकल आए और उन्हें बढ़ावा दिया और एक आदेश जारी किया। लेकिन श्री राम ने अपनी गर्भवती पिता को अग्नि परीक्षा के पास करने के बाद भी जंगल में निर्वासित कर दिया। कितना दिल दहलाने वाली, कितनी दुखद बात है यार। कितना बड़ा होता, बट इसे बट कितनी दुख की बात है। बट अगर हम देखेंगे कि कितना अच्छा होता कि जब देखते कि सीता जी हकीकत में वो आग में चढ़ने को तैयार है और चलती हुई जा रही है। अब आप इसके बारे में आप सोचिए कि सीता जी जा रही हैं चलते हुए, उस आग की तरफ चलते हुए जा रही हैं, और जैसे ही वो आग के समीप आते हैं, राम जी बोलते हैं नहीं, इसके आगे इन्हें अभी कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं इब्राहिम जब अपने पुत्र इसहाक का बलि चढ़ाने जा रहे थे, अब परमेश्वर ने बोला कि तू अपने पुत्र का बलि चढ़ा, और जैसे ही वो चाकू उठा रहे थे इसहाक को मारने के लिए, तब परमेश्वर रोक देते उन्हें कि नहीं, अभी मैं जानता हूं कि तेरा दिल साफ है मेरे लिए। अगर श्री राम ने भी ऐसा किया होता तो कितना महान बात होता। सीता जी का दिल कितना बड़ा होता कि मेरे पति मेरे से वाकई में कितना प्रेम करते हैं। पर अफसोस, और क्या कहें, ऐसा नहीं हुआ। और वो उसके बाद भी जो वनवास में फिर जाने के बाद 12 साल के बाद आने के बाद भी बोलते हैं कि कोई कठिन आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, और तब टूटे हुए दिल से सीता जी मांगती है अपनी माँ से, धरती माँ से, कि मुझे अपने आप में दफन कर लो, और उनकी माँ फिर से अपनी बेटी को अपने गोद में ले लेती है। बड़ा दुख की बात है। तो इसमें हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स इन हिंदुइज्म, जो पूजनीय हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि इसका मतलब है यह है कि सीता ने राम के पास लौटने की अपेक्षा मरना पसंद किया, जिन्होंने एक पशु से भी बदतर व्यवहार नहीं किया था। सीता का त्रासदी और भगवान राम का अपराध एक सा ही है। कितना महान, कितना बड़ा ये त्रास और ये अपमान सीता जी का हुआ है, और कितना बड़ा अपराध जो भगवान है, जो श्री राम है, उन पर आ चुका है। चलो हम एक दूसरा राज्य की ओर चलते हैं। जब हम देखते हैं सच्चा परमेश्वर और मनुष्य, राजा और राज्य, हम देखते हैं यूहन्ना बाइबल में, यूहन्ना के चौथे पार्ट में हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह खुद जाकर एक सामरी स्त्री, जो एक इजराइल भी नहीं, यहूदी भी नहीं थी, उनके पास जाकर अपना प्रेम का संदेश लेकर उन्हें परमेश्वर के आगोश में ले आते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि जाकर अपने पति के बुलाओ, और बोलती है कि नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, जो तू बोल रही है सच है, क्योंकि तेरे 5 पति रह चुके हैं, और जो अभी जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। देखिए, इसे कहते हैं खुदा जो जानता है कि पीछे क्या है। वो तो स्त्री बोलती मेरा कोई पति नहीं है, बट वो बोलते नहीं, तेरे 5 पति रह चुके, जो छठवां जो भी जिसके साथ तू रह रही हो तेरा पति भी नहीं है। क्या राम जी नहीं जानते थे कि ये क्या है? उसे अग्नि परीक्षा में डालने की भी जरूरत क्या थी? क्या लगता है शेरी भाई आपको? हाँ, यहाँ पे वही वही मैं देखता हूँ कि जो हम यीशु मसीह को देखते हैं, राइट? यीशु मसीह एक साइड में है, जो एक औरत है जिनका बैकग्राउंड एक्चुअली में सही नहीं है। उनको अनैतिक उन्होंने, है। हाँ, अलग है, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनको उन्होंने सच्चाई के रास्तों में लेके आए, राइट? यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया है, और वो खुदा है, हम बिलीव करते हैं, और वो राजा भी है। एक 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 टाइप से वो राजा भी है, और उनके पास विज़डम भी था ये सिचुएशन सॉल्व करने में। हमने पहले भी देखा था ये सोलोमन, उनको भी विज़डम मिला था परमेश्वर से। नेबुकदनेस्सर जो दुष्ट था, उन्होंने भी देखा कि सच क्या है, और उन्होंने भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। और यीशु मसीह
जो एक्चुअल राजा है उन्होंने भी किसी को एक्सेप्ट किया। वो सीता को भी एक्सेप्ट करते थे यीशु मसीह, अगर सीता वो जमाने में वो टाइम में रहती थी उन्हें भी एक्सेप्ट करते थे, इवन दो क्या बोलते हैं उनके पति ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो यीशु मसीह उन्हें अपने डिसाइपल जैसा एक्सेप्ट करते थे। लाइक Amen. पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, कंपैरिजन में ये कहना चाहता हूँ कि यीशु जीसस क्राइस्ट इज ग्रेटर, राइट? वो ही महान है, वो हमें दिखाई देता है यहाँ पे। हम छोड़ो अब सीता माता के बारे में छोड़ो, अपने बारे में सोचो। अगर आपने गलती की, राइट, आपने गलती की तो आप चाहते हो क्षमा, और वो क्षमा आपको खुदा के पास जाते हो, खुदा आपको क्षमा करे, वो आपकी इच्छा होती है, किसी की भी इच्छा होती है, राइट? तो अभी जो आदमी अपनी अपनी खुद की पत्नी को जो निर्दोष थी, राइट, अपने खुद के बच्चों को, राइट, नहीं जो देखा, निर्दोष हैं, हाँ। उसके राज्य में, राज्य किसी और का नहीं था, उनका खुद का राज्य था। ये रावण राज्य नहीं था, ये राम राज्य था। वो राम राज्य में उन्होंने अपने पत्नी को फेंक दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो टैक्स कलेक्टर, सिनर, जो पापी वाकई है, में जो अनैतिक लोग हैं, वाकई में जो ये अनैतिक सबको लोग हैं एक्सेप्ट। उन्हें अपना रहे थे। तो मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं तो यीशु मसीह के पास ही जाऊंगा हमेशा। क्षमा या पापों का क्षमा चाहिए तो मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, और जा सकते हैं। उन्होंने दिखाया है कि मेरे पास आप आ सकते हो। कम टू मी ऑल यू लेबर एंड हैवी लेडन, माई योक इज इजी। मेरा जो है बोझ वो कम है, राइट? तो मैं ये और मैं यीशु तुम्हें मसीह आराम को, दूंगा। मैं आपको आराम दूंगा। तो मैं यीशु मसीह, सीता भी जा सकती, कोई भी जा सकते हो। आप पापी हो या आप पवित्र हो, अपने आप को मानते हो, लेकिन आप यीशु मसीह के पास आ सकते हो। इसलिए हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह को के पीछे जाते हैं, राइट? और यही इनविटेशन Amen. मैं सबके लिए, सबको यहाँ पे कहता हूँ। ऑफ कोर्स ये पूरा वीडियो है, हमने रेफ्यूट किया है, रिस्पॉन्स दिया है नागेश्वर जी का जो कमेंट था, लेकिन उससे भी महान, उससे भी बड़ा चीज जो यहाँ पे है ये वीडियो देखने के बाद, वो है आप यीशु मसीह को अपने जिंदगी में स्वीकार करोगे, अपना राजा मानोगे, वही सबसे बड़ा चीज है आपके जिंदगी में। तो मैं यही कहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस, जो जो मैसेज है, कि यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करो। आप जो पापी हो, आपके अगेंस्ट कुछ गलत भी हुआ होगा, यीशु मसीह आपको, आपका ध्यान देगा, वो हमेशा आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। की माफी में रहे। राम ने Amen. आपको Amen. छोड़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। Not ये forsaken. परमेश्वर कहता है। Amen. Amen. क्या बात है, ग्रेट एंडिंग। थैंक यू सो मच जरी भाई, शरी भाई। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। हमारा जो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हुआ है, हमें हमें उम्मीद है कि आपको इसमें सीखने को मिला। आपके जो भी कमेंट्स हो कृपया करके आप इसमें डालिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।